श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा 4 जून से आरंभ होकर 11 जून को गुरु संत पूजन एवं भंडारा। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। वाराणसी सामने घाट मदरवा मुरारी चौक स्थित श्री अर्क विनायक मनकामेश्वर महादेव मंदिर किनाराम धुनी स्थल प्रांगण में यज्ञ आयोजक श्री आचार्य जी महाराज जी, अगर कार्यक्रम के बारे में देखा जाए तो कैसा शेड्यूल समय सारणी बन रही है? जी, कार्यक्रम हमारा पर्यावरण दिवस है 5 जून। तो 4 जून को हम अखंड हरि कीर्तन से प्रारंभ करेंगे कि 24 घंटा पहले यहाँ वातावरण शिवमय हो जाए। 5 जून को हमारा प्रातः काल से कलश यात्रा निकलेगा, जो ग्राम मदरवा से होते हुए सामने घाट में मृत्युंजय महादेव के जाके रुकेगा। वहां से जल यात्रा प्रारंभ होते हुए पुनः यहाँ पे आएगा। और ठीक 5 तारीख को ही हमारा शिव महापुराण की कथा, जो कि बंगाल के पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज करेंगे। उसके बाद सायंकालीन कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या का कार्यक्रम, जो कि डॉक्टर नागेश सांडिल्य जी और डॉक्टर अलख निरंजन जी के सानिध्यता में यह कार्य संपादित होगा। यही हमारी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, बड़ा ही दिव्य महायज्ञ का पूरा चर्चा सभी जगह पे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? आश्रम भी आध्यात्मिक भी अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ आयोजन, पुण्यदायी आयोजन, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ मदरवा गांव में माँ गंगा के पावन तट पर आयोजित होता है। पूज्य महाराज लाल बाबा के नेतृत्व में सिद्ध त्रिकुंड आश्रम के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम जी की पावन उपस्थिति में और दंडी सन्यासी मछली बंदर मठ के पीठाधीश्वर श्री विमलदेव तीर्थ जी के पावन सानिध्य में विश्व कल्याणार्थ, देश पर जो संकट है उसके निवारण के लिए और आम आदमी को संकटों से मुक्त करने के लिए ये पावन यज्ञ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित होने जा रहा है। 4 जून को अखंड हरि कीर्तन से प्रारंभ होगा। 5 जून को, जैसा कि महाराज जी ने बताया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जलाभिषेक यात्रा निकलेगी, जो यहाँ से मदरवा गांव से होकर मृत्युंजय महादेव मंदिर तक जाएगी, पुनः वापस आएगी। शिव पुराण की, क्योंकि हम शिव की नगरी में रहते हैं और शिव कल्याण के देवता हैं, तो शिव पुराण की कथा प्रत्येक दिन यहाँ होनी है। उसके बाद शिव शक्ति काव्य संध्या का आयोजन 7 से 8 सायं 1 घंटा प्रत्येक दिन और 4 कवि कवित्रियों का मिलाकर 9 दिनों में बात करें तो 3 दर्जन से अधिक कवि कवित्री और भजन गायक भी उतने ही। शिव शक्ति काव्य संध्या और शिव शक्ति भजन संध्या प्रत्येक दिन आयोजित है। देश विदेश के श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे और अखंड भंडारा प्रत्येक दिन दोपहर में भी और रात में भी। आम आदमी का ये कार्यक्रम है और आम आदमी के कल्याण के लिए है। आप देख रहे हैं हमारे स्वयंसेवक अभी वो इसमें से बहुत सारे स्वयंसेवक जो है दिन में अपना रोजी रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। रात में जब आप आइएगा तो देखेंगे कि वो पूरा एकदम निस्वार्थ भाव से ये मंडप की तैयारी, मैदान का समतलीकरण और ये सब पूज्य लाल बाबा जी के निर्देशन में पूरे उत्साह के साथ हो रहा है और बहुत ही आनंददायी और पुण्यदायी कार्यक्रम ये है, जो प्रत्येक वर्ष। डॉक्टर, राष्ट्रीय मंचों पे हम लोग आपको देखते हैं प्रस्तुति देते हुए, आज से कभी धुरंधर महोत्सव विदेशों तक आपका प्रचलित है, यहाँ भी आपका आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे अपने? कहना ये चाहेंगे कि काशी नित्य उत्सवा नगरी है, प्रत्येक दिन कोई न कोई उत्सव है और उत्सव तो है ही है, यहाँ तो महोत्सव की नगरी है। 7 बार 9 त्योहार कहा जाता है काशी के बारे में। और शिव प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम कहा गया, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, शीघ्र प्रसन्न रहने वाले देवता है। तो जो काशी में रहता है वो तमाम बाधाओं के बावजूद भी हमेशा प्रसन्न रहता है। और काशी शिव की जो नगरी है वो हास्य के अधिष्ठाता देवता की नगरी, क्योंकि हास्य के अधिष्ठाता देवता है शिव। शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि मरने पर बाजा बजता है, आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है, आकर देखो काशी में। और पहन लंगोटी, पोत भभूति,
स्मशान में शिव विराजते, मरघट में घंटा बजता है, आकर देखो काशी में। ये अलौकिक नगरी काशी, जहाँ मृत्यु में भी उत्सव है और नित्य उत्सव है। धन्यवाद जी। महाराज जी, अपना एक शुभ परिचय बताते हुए काशी में आपके दिव्य आयोजन की बड़ी चर्चा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या हो रहा है, कब तक होगा, कैसे होगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम आचार्य श्री लाल बाबा श्री अर्क विनायक मन कामेश्वर वन दुर्गा सन्निधाम कीनाराम धुनी स्थल के संस्थापक। यह विगत 8-9 वर्षों से यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, लेकिन बाबा कीनाराम धुनी स्थल से हम जब जुड़े तब से शिवमय का विचार बना और हमने रुद्र महायज्ञ का निर्णय लिया, जो कि इस भारतवर्ष में 2025 में 4 ग्रहों का एक साथ लग्न में आना, तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने यह विचार किया, इस महायज्ञ से हमारे विश्व में जहां भी अभ्युदय हो रहा है, जहां भी मारपीट लड़ाई हो रही, उससे बचने के लिए, हमारे शहीद देशवासियों के लिए और वीर सैनिकों के लिए हमने इस यज्ञ को करने का आयोजन किया, जिसमें हमारे अघोरेश्वर श्री अघोर संप्रदाय के महान संत श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज का सानिध्यता में एवं दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी महाराज के सानिध्यता में यह पावन यज्ञ एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इसको कराया जा रहा है, जो कि सभी जनों को लाभ पहुंच सके और सबको इसका पुण्य का भागी प्राप्त हो सके, इसलिए हम लोग इस यज्ञ को करने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, काशी के दिव्य तट से किए गए अनुष्ठान और यज्ञों का फल सुनते हैं कि बड़ा ज्यादा और अच्छा मिलता है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो हम आपको एक ही बात कहेंगे, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम, अर्थात अघोर से बड़ा कोई देवता नहीं और अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं। यहाँ इस कड़ में, इस मट्टी में थोड़ा भी जो भी इस माँ गंगा के तट में इसका सेवा कर लेता है, वह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। देखने में भले हम लोग यहाँ की व्यवस्था जैसे भी है, लेकिन ये सब माँ गंगा की कृपा से हम लोग हैं। रात 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक निस्वार्थ, ये जितने भी आपको लोग लगे हैं, आज के समय में भौतिक युग में बिना पैसे का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये जितना भी आपको कार्यकर्ता यहाँ दिख रहे हैं 20 से 30, 1 भी रुपया नहीं लेते हैं लोग। धर्म का मतलब ये लोग दिखाते हैं कि देखिए हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन महाराज जी धर्म को कहीं से रुकने नहीं देंगे। और ये सारे गांव का और आप जैसे लोगों का सब सहयोग से कार्य पूरा हो रहा है और यज्ञ का फल अति उत्तम है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बस इतना जानते हैं, सेवा जो करेगा भगवान उसको फल देते रहेगा। महाराज जी, आश्रम की प्राचीनता और रहस्य के बारे में कुछ बताए, हम लोग आते ही बड़ा धन्यता का। हाँ, अब इस पे हम थोड़ा आपको फोकस देंगे कि बगल में भगवान श्री अर्क विनायक हैं। अर्क यानी मदार, मदार के गणेश जी जो जड़ से निकले हुए हैं, उनको हम लोग अचल देवता हैं, उन्हीं के सानिध्यता में यज्ञ करते हैं। और जो भी 21 दिन इस श्री अर्क विनायक भगवान का दर्शन एवं पूजन कर लेता है, मनोवांछित फल भगवान देते हैं, क्योंकि वह मदार के जड़ से स्वयंभू है। स्वयं मदार देखते शिव जी को कितना प्रिय होता है, उसी जड़ के यह देवता है। और यहाँ जितने भी देवी देवता मूर्ति है, सब माँ गंगा से ही प्राप्त हुए हैं ना, कोई मूर्ति हम लोग खरीदे नहीं है। यहाँ पूजा पाठ भावना से ये सारी व्यवस्था को हम लोग लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और यज्ञ में हमारे यजमान है श्री विकास पांडे जी, यज्ञ के सहायक हमारे आचार्य लोग हैं, जितने देख रहे हैं सभी लोग लगे हुए हैं। विश्व स्तर का यज्ञ का हम लोग नाम दिए, तो विश्व स्तर के लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप मीडिया भाइयों का है कि आप लोग हमारे इस वाणी को कई लोगों में दिखाएं और लोगों को यह बताएं कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ में प्रयाग। काशी तो लोग वास करते हैं, लेकिन काशी आकर मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। काशी किस लिए है? काशी धर्म के लिए है, और जब धर्म का जो रक्षा करेगा उसका सदैव महादेव रक्षा करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर।